कट्टर, बर्बर, जिद्दी, निर्दयी, अंधविश्वासी, नफरती और घनघोर अत्याचारी। क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव करने वाले उस सन की सुल्तान की पहचान है जिसने सत्ता के लिए अपने बादशाह बाप को काल कोठरी में सड़ा दिया, जिसने भाई की गर्दन कटवा दी, जिसने सनातन संस्कृति को रौंदने के लिए पूरा जोर लगा दिया, जो तलवार की ताकत से 49 वर्षों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करता रहा, जिसने असम से कच्छ तक और कश्मीर से दक्कन तक की धरती को तलवार की धार से लहूलुहान कर दिया, जो इतिहास के पन्नों में बेदिल बादशाह मोहम्मद औरंगजेब के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन औरंगजेब आलमगीर था। औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को। ये मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की संतान था। औरंगजेब ने अपने 49 साल के शासन में 15 करोड़ लोगों पर राज किया। उसका राज्य सबसे बड़ा था, जो 32 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला था। ये पश्चिम में मौजूदा अफगानिस्तान से पूरब में असम तक फैला था। इतिहास के पन्नों में ये जिक्र भी साफ साफ है कि जमीन के भूखे इस शहनशाह ने बड़ी हिंदू आबादी के अधिकार और आजादी को तलवार की नोक पर टांग दिया। उसने होली जैसे त्योहार पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी कर दिया था। औरंगजेब ऐसी सल्तनत का बादशाह था जहां मंदिरों की बुनियाद पर मस्जिद की मीनारें बनाई गई। गद्दी संभालने के साथ उसने विध्वंस का अभियान चलाया। औरंगजेब के लिखित फरमान पर हिंदू मंदिरों को खंडहर बनाकर मस्जिदें खड़ी की गई। औरंगजेब ने 1660 में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर बने कृष्ण मंदिर को तुड़वाकर ईदगाह बनवाई। इसी साल औरंगजेब ने वृंदावन नगर में वैष्णव संप्रदाय के मदन मोहन मंदिर को गिरवाया। 1965 में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को तहस नहस करवाया। 1969 में मध्य प्रदेश के विदिशा में चर्चिका मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनवा दी। वृंदावन के विशाल गोविंद देव मंदिर को औरंगजेब की सेना ने लूटपाट के बाद तबाह कर दिया। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया। धर्मांध औरंगजेब के कट्टरताप झेलने वाले ये सिर्फ प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। मुगल बादशाह की विध्वंसकारी नीतियों के गवाह विंध्याचल की शक्तिपीठ भी है और काशी के पुण्य धाम भी। मासिर ए आलमगीरी में मोहम्मद साफी मुस्तैद खान ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के फरमान का उल्लेख किया है। मोहम्मद साफी मुस्तैद खान मुगल साम्राज्य के वजीर इनायतुल्लाह खां का मुंशी था और उसने औरंगजेब के पूरे वक्त की घटनाओं का उल्लेख किया है। इतना ही नहीं, काशी के गजेटियर में औरंगजेब के फरमान का जिक्र है। इलाहाबाद की सरकारी प्रेस से छपी गजेटियर में पेज संख्या 25 से पेज संख्या 77 तक वाराणसी का इतिहास लिखा है। इसी गजेटियर के 10वें पेज पर औरंगजेबी फरमान दर्ज है। औरंगजेब आला दर्जे का दुस्साहसी था और इसकी शुरुआत उसने अपने परिवार से ही की थी। 28 मई 1658 सामूगढ़, आगरा। तब औरंगजेब कच्छ का सूबेदार था। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाया था। औरंगजेब ने बगावत कर बादशाह के बरक्स बागी फौजकरी कर दी। औरंगजेब ने दारा की गर्दन कटवा दी, पिता को बंदी बना लिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा किला के मुसम्मन बुर्ज में 8 साल तक कैद रखा।
शाहजहां को मौत के घाट उतारने के लिए औरंगजेब ने 2 बार जहर भिजवाया, लेकिन बादशाह के वफादार हकीमों ने हर बार जहर खुद पीकर जान दे दी। खानदान की खूनी परंपरा का निर्वाह करने में औरंगजेब सबसे आगे रहा। अपनी औलादों से भी औरंगजेब बादशाह बनने के बाद हर वक्त सतर्क रहा। औरंगजेब का कुनबा कितना बड़ा था उसे ऐसे समझिए कि औरंगजेब ने 4 निकाह किए। उसकी पहली बेगम थी दिलरस बानो, दूसरी नवाब बाई, तीसरी औरंगाबादी महल और चौथी उदयपुरी महल, और 4 बीवियों से बच्चे हुए 11। औरंगजेब के बच्चे उसे बाबा कहकर बुलाते थे। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब को दिल्ली रास नहीं आई। उसने 1679 में दिल्ली छोड़ दी। शहजादा अकबर को छोड़ पूरे खानदान को औरंगजेब अपने साथ लेकर दक्षिण की तरफ चला गया। मराठा योद्धाओं के साथ उसने युद्ध किया, कई दफे मात भी खानी पड़ी। 1707 ईस्वी में 88 साल की उम्र में औरंगजेब की मौत हो गई। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब ने अपने बेटों आजम शाह और कमबख्श को कई खत लिखे। इसमें उसने जिक्र किया था कि मौत के बाद खुदा उसे उसके अधर्म की सजा देगा। अधर्म की अति पर तांडव करने वाले औरंगजेब की आखिरी समय बहुत बुरा बीता। 88 साल की उम्र में उसे जिंदगी से नफरत सी हो गई थी। अपने बच्चों से वो कहता था कि मैं एक अजनबी की तरह आया और एक अजनबी की तरह ही चला जाऊंगा। जब वो मरा तो उसका मकबरा भी लकड़ी का बनाया गया। सरजमीए हिंद पर हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने वाले औरंगजेब के बारे में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ल्ड पॉपुलर बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि औरंगजेब एक धर्मांध और कट्टर रूढ़िवादी शख्स था। बावजूद इसके कुछ लोग शमशीर की जुबान बोलने वाले अधर्मी औरंगजेब को आलमगीर जिंदा पीर कहते हैं। अगर आप किसी और शख्सियत के बारे में जानना सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।